देवभूमि में हुआ ऐसा बड़ा खेल जिसने सत्ता के गलियारों तक मचा दी हलचल। 7 महीनों में बदली पूरी तस्वीर। आंकड़े देखकर अधिकारी भी रह गए हैरान। जिस राज पर टिकी थी सबकी निगाहें, अब सामने आने वाली है उसकी पूरी कहानी। उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जिसने सरकारी खजाने को खुश कर दिया, एक ऐसी खबर जिसने राजस्व के सारे पुराने आंकड़े ध्वस्त कर दिए, और एक ऐसी खबर जिसने ये साबित कर दिया कि अगर निगरानी सख्त हो तो नदियां भी खजाना उगल सकती। जी हाँ, रामनगर की कोसी और दापका नदी से हुए खनन ने इस बार ऐसा रिकॉर्ड बनाया, सरकार की झोली करोड़ों रुपए से भर गई। मानसून की दस्तक के साथ भले ही खनन गतिविधियां फिलहाल थम गई हो, लेकिन जाते जाते खनन सीजन ऐसा आंकड़ा छोड़ गया जिसकी चर्चा पूरे उत्तराखंड में हो रही है। कल्पना कीजिए, 1 साल पहले जहाँ सरकार को खनन से करीब 4.5 करोड़ रुपए की आय हुई थी, वहीं इस बार यह आंकड़ा सीधे छलांग लगाकर पहुंच गया लगभग 10 करोड़ रुपए के करीब। जी हाँ, सरकार को इस वित्तीय वर्ष में कुल 9,79,19,791 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 46% ज्यादा कमाई, और यही वो आंकड़ा है जिसने सिस्टम के भीतर तक हलचल मचा दी है। सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजस्व अचानक इतने बड़े स्तर पर बढ़ गया? क्या नदियों में ज्यादा खनिज मिला? क्या खनन क्षेत्र बढ़ा दिया गया, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? तो जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। दरअसल इस बार केवल खनन नहीं हुआ, बल्कि खनन पर 24 घंटे पहरा भी लगाया गया। सूत्र बताते हैं कि इस बार तराई पश्चिमी वन प्रभाग ने अवैध खनन पर जबरदस्त शिकंजा कसा। रात के अंधेरे में औचक गश्त, अचानक निरीक्षण, निकासी गेटों पर रिकॉर्ड की कड़ी जांच और हर गतिविधि पर पैनी नजर। यानी जो राजस्व पहले रास्ते में कहीं रिस जाता था, उसे इस बार बचा लिया गया, और नतीजा सरकार के खजाने में सीधे करोड़ों रुपए का अतिरिक्त आमदनी। रामनगर की कोसी नदी के कालू सिद्ध, बंजारी प्रथम, बंजारी द्वितीय, खड़ंजा, कठिया पुल और दापका नदी के छोई गेट से इस पूरे सीजन में खनन कार्य संचालित किया गया है। आमतौर पर खनन का सीजन मई के आखिर तक समाप्त हो जाता है, लेकिन इस बार ये 19 जून तक जारी रहा। यानी अतिरिक्त समय, अतिरिक्त निकासी और अतिरिक्त राजस्व। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। इस सीजन में कुल 10,87,997 घन मीटर उप खनिज निकाला गया, जिसमें अकेले कोसी नदी से 9,59,626 घन मीटर उप खनिज निकाला गया, जबकि दापका नदी से 1,28,371 घन मीटर उप खनिज की निकासी हुई। यह आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये उस बड़े ऑपरेशन की कहानी बताते हैं जिसने उत्तराखंड के राजस्व रिकॉर्ड को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, क्योंकि उत्तराखंड में खनन हमेशा से विवादों के केंद्र में है। तो अवैध खनन, नदियों के बदलते स्वरूप, पर्यावरणीय चिंताएं और प्रशासनिक चुनौतियां, इन सबके बीच जब राजस्व में इतनी बड़ी छलांग देखने को मिलती है, तो ये सवाल भी उठता है, क्या ये मॉडल आगे भी जारी रह पाएगा? क्या आने वाले सालों में इस तरह रिकॉर्ड टूटेंगे, या फिर ये सिर्फ एक असाधारण सीजन था? हालांकि वन विभाग का दावा है कि सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह है अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई, अवैध परिवहन पर रोक और निर्धारित क्षेत्र के बाहर होने वाली गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण। यानी जहां पहले सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता था, वहां इस बार सख्त निगरानी ने हर रास्ता बंद कर दिया। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के मुताबिक इस वर्ष खनन से 5 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ, और इसका सबसे बड़ा कारण है राजस्व हानि को रोकना, अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान और दोषियों पर कार्रवाई। फिलहाल मानसून की वजह से कोसी और दापका नदी में खनन कार्य बंद हो चुका है। मशीनें थम गई हैं, वाहनों के पहिए रुक गए और घाटों पर सन्नाटा लौट आया है। लेकिन पीछे छूट गया एक ऐसा रिकॉर्ड जिसने उत्तराखंड सरकार की तिजोरी भर दी। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसने ये संदेश दिया कि अगर निगरानी मजबूत हो तो नदियां सिर्फ पानी नहीं, बल्कि करोड़ों का राजस्व भी बहा सकती है। और अब सबकी नजरें अगले खनन सीजन पर टिकी है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं कि इस बार कितना मिला, बल्कि यह है कि अगली बार उत्तराखंड अपनी ही कमाई का ये रिकॉर्ड फिर तोड़ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।